नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यावरण के संबंध में महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लेकर आई हूँ। और इस क्लासेज में आप सभी को मैं हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज बी में लाई हूँ, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन आप गंभीरता के साथ करिएगा। जैसे ही हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संपन्न होंगे, वैसे ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच ओजोन परत के छिद्र के संबंध में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के बीच लाए जाएंगे। ठीक है, जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का यह मैं क्लास आरंभ करती हूँ टेस्ट सीरीज। और चूँकि यह सेल्फ टेस्ट सीरीज है, जो कि आपकी सफलता के लिए अनिवार्य होता है, आप अवश्य एक पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप सही उत्तर अपने उस पेज पर बनाते जाइए। और जितना भी क्वेश्चन आपका सही हो वो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइएगा, जिसके माध्यम से मैं आकलन करूँगी कि आप लोग की तैयारी किस स्तर पे है और मुझे उस स्तर को और भी मजबूत करने के लिए मेरे द्वारा और क्या करने चाहिए। ठीक है, तो आप अवश्य ही पेन कॉपी ले लीजिए और हर एक क्वेश्चन के सही उत्तर को आप लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का आरंभ करते हैं कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, अर्थात चीन। ठीक है, चीन कैसे हो गया, देखिए 2014 में एक गणना किया गया था सामूहिक रूप से पर्यावरण का। ठीक है, उस गणना में यह सामने आया कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कोई है तो वो है चीन। ठीक है, पहले अमेरिका हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हो गया चीन का स्थान आ गया। ठीक है, और ये उस गणना में ये आया कि चीन 30% का योगदान विश्व के कुल CO2 में उत्सर्जन में 30% का अकेला योगदान चीन का है, जबकि अमेरिका का योगदान 15% का है। ठीक है, जबकि यूरोपीय संघ या और जो भी देश हैं क्रम से, तो उन लोग का अलग अलग रेशियो, जैसे यूरोपीय संघ का 9% है। ठीक है, और भारत का, हमारे देश का मात्र 7% है। ठीक है, तो ये चीज़ अर्थात प्रथम स्थान किसका है, आपका चीन का है। अब द्वितीय क्वेश्चन आइए, देश जिसे दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, वह देश कौन सा है जिसे कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, इसका उत्तर आप बताइए। आप सभी को मैं हिंट करती हूँ कि वह देश हमारा कोई पड़ोसी देश है और बहुत ही प्यारा देश है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान बहुत ही शांत देश है। ठीक है, और जीडीपी में खुशहाल जीडीपी यही बनाया है। जब कभी आपको मौका मिले भूटान जाने का तो ज़रूर जाइएगा। बहुत ही अल्टीमेट कंट्री है, लगता ही नहीं है कि आप भूटान में हैं, लगेगा कि आप इंडिया में हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हरित गृह गैस नहीं है, कौन हरित गृह गैस नहीं है, फटाफट उत्तर बताइए। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हरित गृह गैस नहीं है। इसमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ बताने वाली हूँ। हरित गृह गैस कौन से हैं, दूसरा ओजोन छिद्र के लिए कौन प्रभावित करेगा, वो एक अलग गैस होता है, उसके लिए अम्ल वर्षा के लिए अलग गैस होता है। तीनों को आज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ और तीनों का अलग अलग मैं टेस्ट सीरीज लूँगी। लेकिन अभी आप ये ध्यान रख लीजिए ताकि आप डिफाइन करने में किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि ओजोन छिद्र को सबसे ज़्यादा कौन सा गैस प्रभावित करता है, या अम्ल वर्षा के लिए कौन सा कारक है, या ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा कारक है। ठीक है, और यहाँ पे दिक्कत होने के कारण, समझने के न होने के कारण व्यक्ति क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ग्रीन
हाउस गैस कौन कौन से हैं, अर्थात हरित गृह गैस कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है, मीथेन हरित गृह गैस है, ठीक है, ये दोनों हैं। अब इसके अलावा कौन कौन सा सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान कौन करता है? जलवाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो आप ज़रूर याद रखिए। और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरो कार्बन वगैरह हल्का फुल्का योगदान करते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हरित गृह गैस कौन कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में आपको बता देती हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड किसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है साथियों, इसका मुख्य काम है अम्ल वर्षा के लिए, ठीक है। ये अम्ल वर्षा का मुख्य प्रदूषक गैस है। और एक गैस और है अम्ल वर्षा के लिए, एक तो हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, अम्ल वर्षा के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह आपको बता ही दिए। और अब मैं बताती हूँ ओजोन छिद्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है। तो ओजोन छिद्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई गैस है तो ये आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC गैस ओजोन परत के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में आप रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, फटाफट बताइए भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 3 और 4, अर्थात हिम नदी द्रवित होने लगेगी, समय से पूर्व आम में बौरे आने लगेंगे और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव होगा। जबकि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेज़ी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। मौसम में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेज़ी से डूब रहे हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं और कई ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं साथियों जो डूबने की कगार पे हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही फलस्वरूप है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका साथियों उत्तर हो जाएगा डी, कृषि, ठीक है। कैसे, देखिए, जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होंगी। आप देखते होंगे कि जहाँ पे ठंड पड़ता था, ठीक, वहाँ पे अब थोड़ा गर्मी भी होने लगी है। जहाँ गर्मी पड़ता था वहाँ थोड़ी ठंडी का भी मौसम हो गया। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता था वहाँ कम हो रहा है, जहाँ पे कम हो रहा था वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। एक तरह से मौसम का परिवर्तन हो गया है। और टोटल ये जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है वो टोटल के टोटल मौसम पे डिपेंड होता है। इस वजह से सर्वाधिक प्रभाव किस पे हो रहा है? यहाँ पर कृषि पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, वो ये है कि निम्न दशाओं में कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? फटाफट इसको उत्तर बताइए। इसका सही होगा चारों के चारों, ठीक है। हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ठीक है, और ग्लोबल तापमान में वृद्धि, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक
तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? फटाफट बताइए, मुझे पूरा भरोसा है इसका आप सही उत्तर देंगे। काफ़ी वो चर्चा का विषय रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। ठीक है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। ठीक है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर दिए गए विकल्पों में वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र हैं। ठीक है, वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो द्वीप हैं वे डरे सहमे हैं, क्योंकि अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले यही इसका विकल्प में ये सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, फटाफट अब उत्तर बताइए क्योंकि क्या? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए एक बार, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन हाउस गैस में कौन सा किरण का योगदान है? तो आप ध्यान रखिए अवरक्त विकिरण होता है। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा में मुख्यतः क्या क्या होंगे? पराबैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरणें और अवरक्त विकिरणें होती हैं। इनमें से नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरणें अधिकतर ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती हैं, जबकि दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरणें जो हैं, फिर से सुनिए, जबकि जो अन्य होती है वो तो ओजोन मंडल में ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन दो जो किरण होते हैं जिसमें दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरणें पृथ्वी पर उष्म विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं। उष्म विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और चालन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न पर विचार करें। धान की खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चारों। ठीक है, धान की खेत, कोयले की खनन, आर्द्र भूमि और पालतू पशु। ध्यान रखिए आर्द्र भूमि भी होगी। ठीक है ना? क्यों? अब सुनिए पूरा। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक स्रोत में आ जाता है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% आपके आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। ये प्राकृतिक स्रोत में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्राकृतिक स्रोत में आता है और सबसे बड़ा योगदान आर्द्र भूमि का होता है 76% का। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं। ठीक है, यह एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। तो साथियों, आज का यह क्लास मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। आशा है कि आप सभी हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे
और जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सूचना उपलब्ध कराइए। साथ ही कितना क्वेश्चन आपका सही रहा इसकी भी सूचना आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से उपलब्ध कराइए। आगामी कुछ समय में मेरे द्वारा इसी प्रकार के कई चुनिंदा क्वेश्चन आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत लाए जाने हैं, ताकि आप सभी को मैं पर्यावरण के संबंध में कम से कम तैयारी करवा सकूं और आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य में सफल हो। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।